गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 15 शाबान शब बारात की रात के 2 नफिल और अल्लाह समद का ये अमल पढ़ने वाला पूरे साल की नसीब को बदल लेता है। यानी कि मेरे दोस्तों ये 2 नफल, ये बच्चों वाले आसान से नफल देखें, जिस तरह आप 2 रकातें पढ़ते हैं नॉर्मल किसी भी नमाज की, इस तरह आपने ये सिर्फ 2 नफल पढ़ने हैं और साथ में अल्लाह समद का ये बताई हुई तरतीब से छोटा सा अमल करना है शब बारात की पूरी रात में। ये अमल तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। ये गौसे पाक की किताब से मैंने इमरजेंसी अमल अभी इसी वक्त निकाला है और अभी अभी असर करेगा इंशाअल्लाह। सुबह होने से पहले पहले बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी मुराद पूरी, ज़ाती मकान के लिए, कर्जों के लिए, बीमारी के लिए, बेऔलादी के लिए, रिश्तों में बंदिश के लिए, अपनी हर मुश्किल परेशानी के लिए करना क्या है। देखिए आपने इस पूरी रात में अपने घर में कहीं भी आप लोग तन्हाई में बैठ जाएं, आपने पहली रकात में क्या पढ़ना है, दूसरी रकात में क्या पढ़ना है और दोनों रकातों को पढ़ने के बाद आखिर में आपने अल्लाह समद का ऐसा कौन सा राज है जिस पर अमल करना है जिसे पढ़ने वाला आज तक कभी मायूस ना हुआ। सिर्फ ये 2-5 मिनट तुमने इस अमल को दे दी मेरे दोस्तों, सवाब समझ के पढ़ लो। अपनी हर मुसीबत, हर परेशानी, बेऔलादी के लिए इससे बेहतर चीज तुम्हें पूरी जिंदगी में ना मिलेगी। देखें, या तो सारी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाएं या तो लोगों के आगे हाथ फैलाएं, या आज अपनी तमाम हाजतों के लिए, मुरादों के लिए इन 2 रकात से पहले नियत कर लें अपनी तमाम हाजत के लिए। देखें आपने पहले मुसल्ले पे खड़े होना है। अब मैं आपको अमल समझाने लगा हूं। इस वीडियो को हर गरीब, बीमार, लाचार तक जितना हो सके शेयर करें। जो भी गरीब है, बीमार है, लाचार है, खुदारा अपने तमाम गरीब बहनों भाइयों के साथ ये दौलत के 2 नफल मेरे दोस्तों लाजमी शेयर करना, क्योंकि जो भी गरीब, बीमार, लाचार जिंदगी में एक बार शब बारात को पालेगा और ये 2 बच्चों वाली आसान सी चीजें तन्हाई में बैठकर ये 2 नफल पढ़ने के बाद पढ़ लेगा, वो सारी जिंदगी इंशाअल्लाह दुआएं देगा। आपने 2 नफल किस तरह पढ़ने हैं? आपने सबसे पहले तो तन्हाई में बैठकर खड़े होकर आपने 2 नफल अल्लाहु अकबर करना है। अल्लाहु अकबर करते ही आपने मेरे दोस्तों सूरह फातिहा पहले पढ़नी है, लेकिन आपने 2 नफल से पहले तमाम नियतें कर लेनी है कि या अल्लाह मैं ये 2 नफल पढ़ना हूं, मुझे ज़ाती मकान चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे मेरी ये परेशानी है, मैं इसके लिए पढ़ रहा हूँ, मैं उम्र बढ़ाने के लिए पढ़ रहा हूँ, यानी दराजुल उम्र बिल खैर के लिए पढ़ रहा हूँ, अपनी किसी मुश्किल के लिए। बे औलाद है तो बे औलाद की नियत कर ले। आप चाहें तो अपनी तमाम हाजतों, मुरादों की तमाम नियत करते ही आपने हर तरह की नियत करनी है और आखिर में दुआ भी मांगनी है। ये 2 नफिल और अल्लाह समद का ये अमल तुम्हें मायूस ना करेगा, ये तुम्हारी हर मुश्किल, हर परेशानी को जड़ से दूर करेगा। मैं कहता हूँ सुबह उठते ही इंशाअल्लाह अगर तुमने अपना ज़ाती मकान भी मांग लिया, मुझे इस अमल पे भरोसा है। मैंने गौसे पाक का ये अमल मेरे दोस्तों में 3 सालों से ये 2 नफल पढ़ता हूँ। मैं शब बारात की रात का बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ कि कभी अजीम रात आए और मैं रब को राज़ी कर सकूं, मैं अपनी हाजतों, मुरादों को पूरा कर सकूं, दुनिया में सब कुछ छोड़ देना, लेकिन शब बारात की रात के ये 2 नफिल मेरे दोस्तों हरगिज़ ना छोड़ना। अब आपने सबसे पहले नंबर पर मेरे दोस्तों तन्हाई में इस पूरी रात में किसी भी आधी 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट निकाल कर सबसे पहले तन्हाई में बैठ कर नियतें कर ली अपनी हाजतों, मुरादों, परेशानियों को दूर करने के लिए। फिर आपने अल्लाहु अकबर कहकर मेरे दोस्तों एक बार सूरह फातिहा पढ़नी है, सिर्फ एक बार सूरह फातिहा जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं। इस अमल में कुछ भी मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। देखें सूरह फातिहा हम हर नमाज में पढ़ते हैं, इसी तरह आपने इस नमाज में भी नियत करने के बाद हाजतों, मुरादों की, फिर आपने अल्लाहु अकबर कह के आपने एक बार सूरह फातिहा पढ़कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तवज्जो, ध्यान से पूरा अमल समझिएगा। ये वीडियो नायाब वीडियो है, ये खजानों की सबसे बड़ी चाबी है। ये शब बारात के 2 खुफिया नफल है, ये गौसे पाक का वादा है। ये अल्लाहु समद की आखिरी तस्बीह इसके बाद बताई हुई तरतीब से पढ़नी है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ तुम्हें ऐसा अमल मेरे दोस्तों, अगर तुम्हें लग पता जाए ना इस अमल की ताकत क्या है, तुम पूरी जिंदगी इस अमल को, शब बारात को पढ़ने के लिए इंतजार करोगे। अब आपने पहली रकात में नियतें कर ली, आपने सूरह फातिहा पढ़ लिया। अब आपने वहीं बैठे बैठे मेरे दोस्तों एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह फातिहा को पढ़ने के बाद याद रखिएगा, एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ ली। अब आपने सूरह इखलास यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर
कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। एक बार सूरह कौसर भी पढ़नी है। अब आपने वहीं बैठे बैठे अमल का मेरे दोस्तों सूरह फातिहा पढ़ ली, सूरह इखलास पढ़ ली, सूरह कौसर पढ़ ली, यानी कि इन्ना अतईना कल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। अब आपने रुकू में जाना है। सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहिल अज़ीम आपने पढ़ लिया। फिर खड़े होकर आपने सजदा किया, सुबहानल्लाहि रब्बिल आला आपने 3 बार पढ़ा, फिर खड़े हो गए, फिर सजदा किया, फिर खड़े हो गए। अब दूसरी रकात में क्या पढ़ना है आपने मेरे दोस्तों? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एक बार सूरह फातिहा पढ़नी है पूरी, और फिर इसके बाद आपने अब क्या करना है? अब आपने सूरह कौसर को पहले पढ़ना है सूरह फातिहा के बाद। पहली रकात में आपने पहले सूरह इखलास पढ़ा था, सूरह यानी कि सूरह इखलास पढ़ा था आपने सूरह फातिहा पढ़ने के बाद, और दूसरी रकात में आपने मेरे दोस्तों आपने दूसरी रकात में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद पहले जो है वो सूरह कौसर यानी कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अतईना कल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, और फिर आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सूरह इखलास पढ़नी है। पहले सूरह कौसर पढ़ लिया दूसरी रकात में, फिर अब सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद को पढ़ना है, और फिर रुकू से खड़े होकर सजदा, फिर दूसरा सजदा, और फिर अत्तहियात में पूरी अत्तहियात पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, सब कुछ पढ़ें जो हर नमाज में पढ़ते हैं। सलाम फेरने से पहले आपने तमाम चीज़ें पढ़ने के बाद सलाम फेर लेना है। आपने ये तो 2 नफल पढ़ लिए नियत करके, अब वहीं से मुसल्ले से खड़े नहीं होना। अब जो राज बताने लगा हूँ मेरे दोस्तों, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने ये राज, ये तस्बीह, ये खजाने ज़िंदगी में ना सुने होंगे ना पढ़े होंगे। ये मेरा चैलेंज है। ये 2 नफल और अल्लाह समद का ये अमल मेरे दोस्तों आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का दब्बा, ये बीमारी का दब्बा, ये बेरोजगारी का दब्बा, ये दस्ती का दब्बा तुम्हारी जिंदगी में ना रहेगा। अल्लाह वालों, अब आपने 2 नफल पढ़ लिए। अब आपने वहीं बैठे बैठे सबसे पहले अल्लाह समद को सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों 21 बार एक खास तरतीब से पढ़ना है। देखिए अल्लाह समद आपने अपनी ज़िंदगी में ये सूरह इखलास की आयत नंबर 2 भी है, और आपको बता दूं कि अल्लाह पाक का नाम भी है। लेकिन आज जो लोग कहते हैं ना कि मैंने हर तस्बीह पढ़ ली, मैंने हर वजीफ़ा पढ़ लिया, मेरे हालात नहीं बदलते, तो आज मैं इस टाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि आज जिस घर में भी मेरे दोस्तों अल्लाह समद का ये राज, ये तस्बीह, ये वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, उस घर का बच्चा मिनटों में नहीं सेकंडों में करोड़पति हो जाएगा। अब आपने करना क्या है? आपने अल्लाह समद के साथ एक ऐसा खजाना, एक ऐसी तस्बीह, एक ऐसा राज शामिल करना है। आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों 21 बार पढ़ना है अल्लाह समद, 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 अल्लाह समद। आपने 21 टाइम अल्लाह समद को पढ़ के अब आपने वहीं बैठे, देखें इस अमल के 3 वजीफे हैं, 2 नफल हैं, और अल्लाह समद के साथ 2 जुमले आपने और पढ़ने हैं। और इस अमल को आखिर में एक ऐसा भी राज बताऊंगा, देखें ये सारी चीजें आपने समझनी है, तब जाकर आपके हालात बदलेंगे। ये कोई मामूली अमल नहीं है, ये कोई बना बनाया वजीफा नहीं है, ये गौसे पाक का वादा है। ये 2 नफिल के साथ जब आप लोग 21 मरतबा अल्लाह समद को पढ़ लेंगे, और इसके बाद 2 खास चीज़ें बताई हुई तरतीब से। देखिए इसके बाद फौरी तौर पर आपने पहला कलमा पढ़ना है, सिर्फ 3 बार पढ़ना है। और जो लोग कहते हैं ना कि मैंने पहला कलमा पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने पूरे साल ये तस्बीह वो तस्बीह सब कुछ पढ़ लिया, मेरे हालात नहीं बदले, तो आज मेरे गरीब दोस्तों, आज आपने पहले कलमे को इस अमल में 2 नफिल पढ़ने के बाद, देखिए सबसे पहले आपने नियतें कर ली, 2 नफिल की पूरी तरतीब बताई, उस पर अमल कर लिया। फिर आपने वहीं बैठे बैठे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है मेरे दोस्तों, आपने अल्लाह समद को 21 बार पढ़कर अब आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देखिए अमल ख़त्म नहीं हुआ है, अमल का आधा हिस्सा आज बता दिया है, आधा हिस्सा बाकी है। खुदारा आखिरी सेकंड तक पूरी वीडियो देखिएगा। देखें अगर आप लोग चाहते हैं कि जैसे ही अमल कंप्लीट हो जाए पूरे मोहल्ले में अल्लाह पाक के हुक्म से शोर मच जाए कि अचानक इसके पास इतनी दौलत, इतना पैसा कहां से आ गया, ये तो कल तक दर दर की ठोकरें खा रहा था, लोगों के आगे हाथ फैला रहा था, अचानक इसकी जिंदगी में इतना सुकून, इतनी खुशियां कहां से आ गई। मेरे दोस्तों लोग खुदा के वास्ते देकर वजीफे पूछेंगे, ये नाकाम अमल नहीं है, ये 100% ताकतवर अमल है, मैंने इस अमल को आजमाया है। अब आपने अल्लाह समद को 21 बार पढ़ते ही पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। देखें, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ पढ़ना पड़ेगा, या तो सारी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाएं, लोगों के आगे हाथ फैलाएं। ये आज ये 2 नफल बताई हुई तरतीब से पढ़कर ये 3-4 चीजें इसके बाद पढ़नी है। पहले अल्लाह समद को पढ़ लिया, सिर्फ 21 टाइम। देखिए तादाद तरतीब नोट करते जाएं। अब आपने पहला कलमा पढ़कर वहीं बैठे बैठे अमल का तीसरा वजीफा, 2 नफल 2 वजीफे बता दिए हैं। अब तीसरे नंबर पर अल्लाह पाक के 2 नामों को मिलाकर पढ़ने। देखें, एक आधी 2-5 मिनट तो लग जाएगी, लेकिन मेरे गरीब जिंदगी सवर जाएगी। सारी जिंदगी या तो दर दर की ठोकरें खाओ, लोगों के आगे हाथ फैलाओ, या आज ये बच्चों वाला आसान सा अमल। देखें, अब आपने या अल्लाह के साथ या गनियों को पढ़ना है, लेकिन मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। और इस वजीफे को पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का दब्बा, ये बीमारी का दब्बा, ये तंगदस्ती का दब्बा, ये तकलीफें बीमारियां तुम्हारी जिंदगी में ना रहेंगी। देखें, या अल्लाह एक वर्ड भी यहां से वहां ना करना। या अल्लाह, अल्लाह पाक का वो नाम है, इस एक नाम में अल्लाह के 99 नाम शामिल हैं। यानी इसी में या रहमान भी है, या रहीम भी है, या करीम भी है, या गफ्फार भी है। अल्लाह के 99 नाम इस एक नाम में शामिल हैं। तो सोचे ये नाम, इसकी बरकत, इसकी रहमत क्या होगी। लेकिन आज जो लोग कहते हैं ना कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मैंने हर तस्बीह पढ़ ली, तो आज 15 शाबान की शब बारात की ये अजीम रात, गौसे पाक के बताए हुए ये 2 नफल, ये कोई मामूली नफल नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े खजाने हैं। आज आप खुश नसीब हैं कि आपके हाथ में ये अमल लग गया है। अगर आपने मेरे दोस्तों हर तरह की तस्बीह पढ़ ली है, अगर आप चाहते हो कि अगले चंद घंटों में आपका जालिम शौहर जालिम सास कदमों में, रूठा महबूब कदमों में, बड़ी से बड़ी मुश्किल परेशानी का जड़ से खात्मा हो जाए, वो तकलीफ, वो कर्जे, वो बीमारी, बे औलाद, देखें ये अमल जादू तक को ख़त्म करता है। ये बंदिशें, ये बीमारी, ये बद नज़र जो तुम्हें खा गई है, ये 2 नफल और ये 3-4 चीज़ें गौसे पाक की साथ में पढ़नी है। देखें, 2 नफल से पहले आपने नीयत लाज़मी करनी है। जो भी आपकी हाजत हो, आपने अगर कोई ऐसी नामुमकिन चीज मांग ली है, अगर आपका कोई दुश्मन है, आप उससे छुटकारा चाहते हैं, किसी महबूब को कदमों में लाना चाहते हैं, अपनी किसी मुश्किल परेशानी के लिए पढ़ना चाहते हैं, खुदा मेरे दोस्तों दुनिया में सब कुछ छोड़ देना, लेकिन शब बारात का ये अमल अगर आज तुमने ये मौका ज़ाया कर दिया, तो याद रखना ये मौका फिर 1 साल बाद मिलना है। या तो पूरा साल लोगों के आगे हाथ फैलाओ, जुल्म ज्यादती सहते रहो, कर्जों में डूबे रहो, गरीबी देखते रहो, या फिर छप्पड़ फाड़ कर दौलत हासिल करो, छप्पड़ फाड़ कर पैसे हासिल करो, अपनी हर मुश्किल परेशानी को टाटा बाय बाय कर देंगे। अब मैंने आपको 2 नफिल का तरीका बता दिया, फिर उसके बाद आपने अल्लाह समद को पढ़ना है, फिर पहला कलमा पढ़ना है, फिर के बाद आपने या अल्लाह के साथ या गनीयों को पढ़ना है। और ये 2 नाम मेरे दोस्तों इस अमल के तीसरे नंबर पर 2 नफल के पढ़ते ही आप लोगों ने कैसे पढ़ने हैं। या अल्लाह या गनीयू, या अल्लाह या गनीयू, या अल्लाह या गनीयू, सिर्फ 3 बार पढ़कर फौरी तौर पर मेरे दोस्तों इस अमल का सबसे ताकतवर वजीफा 90% 90% अमल समझा दिया है। अब ये आखिरी जुमले हैं, आखिरी घड़ियां हैं। अगर ये 1-2 चीजें आपने छोड़ दी तो मेरे दोस्तों शबे बारात का ये पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा, फिर सारी जिंदगी का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। या तो सारी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाओ, लोगों के आगे हाथ फैलाओ, या आज ये तमाम चीजें पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर मांग लेना। आज बिन मांगे भी सब कुछ मिल जाएगा। आज रब करीम से मांग मांग के भी थक जाओगे, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों रब के खजानों में बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी। अब आपने फौरी तौर पर अमल के आखिर में देखिए 3 वजीफे मैंने आपको बता दिए, 2 नफिल पढ़ने के बाद 3 चीजें पढ़ ली। अल्लाह समद को पढ़ लिया, पहला कलमा पढ़ लिया, फिर वहीं बैठे बैठे या अल्लाह या गनीयू को पढ़ लिया। अब आपने फौरी तौर पर मेरे दोस्तों एक ऐसी चीज़ पढ़नी है जो आज आपको रब के इतना करीब कर देगी, रब का इतना लाडला बना देगी कि फिर लाडले पर ना जुल्म होगा, ना ज्यादती होगी, ना बीमारी होगी, ना बेऔलादी होगी, ना रिश्तों की बंदिश होगी, ना गरीबी होगी, ना कर्जा होगा। पूरी दुनिया की तमाम दौलत तुम्हारे कदमों में गिर जाएगी, क्योंकि ये इस अमल का सबसे कीमती वजीफा है, इस अमल का सबसे खास और मोजज़ाती वजीफा है। जानते हैं ये कौन सा है? ये वजीफा मेरे दोस्तों है अस्तगफिरुल्लाह, जिसका वादा अल्लाह ने कुरान में किया है। इस्तग़फ़ार पढ़ो, मैं तुम पर आसमान से दौलत बरसाऊंगा, तुम्हें ख़जाने दूंगा, तुम्हें इनामात दूंगा। लेकिन आप में से अक्सर लोग कहते हैं ना कि जनाब
मैंने इस्तग़फ़ार भी पढ़ा, मैंने ये भी पढ़ा, मैंने वो भी पढ़ा, मैंने हर तस्बीह हर वजीफ़ा पढ़ लिया, मेरे हालात नहीं बदलते। तो आज मैं इस टाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि आज 3 बार मेरी बताई हुई तरतीब से इस अमल का आखिरी वजीफ़ा पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का दब्बा, ये तंगदस्ती का दब्बा, ये बीमारी का दब्बा, ये बेऔलादी का दब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहेगा। लवालो बाप ने फौरी तौर पर अस्तगफिरुल्लाह को 3 बार पढ़ना, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना। आज तुमने अस्तगफिरुल्लाह को मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। और ये वजीफा मेरे दोस्तों, ये वो खजाना है जो आज से पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ना कभी किसी ने बताया होगा। सीने का आखिरी राज आपके हवाले करने लगा हूँ। सूरह कौसर के साथ आपने मेरे दोस्तों ये पूरा अमल बताई हुई तरतीब से पढ़ लिया। 2 नफिल आपने पूरी बताई हुई तरतीब से पढ़ने के बाद फौरी तौर पर अल्लाहु समद को पढ़ा, फिर पहला कलमा पढ़ा, फिर आपने मेरे दोस्तों या अल्लाह या गनियों से अपनी हर मुश्किल परेशानी को दूर करवा लिया। फिर आखिर में आपने मेरे दोस्तों देखें ये अमल असर क्यों करता है, क्योंकि ये शब बारात की रात में आप पढ़ेंगे। एक तो शब बारात, ऊपर से गौसे पाक के बताए हुए 2 ताकतवर नफल, फिर नफिल के बाद मेरे दोस्तों खजाने लूटने की 4 चाबियां, जिसमें से 3 चाबियां आपने गुमा ली हैं। अल्लाहु समद पहला कलमा और या अल्लाहु या गनियों से बेहतर वजीफा पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। और जब शब बारात की रात में ये 2 नफिल पढ़ने के बाद आप ये चारों चीज़ें पढ़ लेंगे मेरे दोस्तों, तो मैं आपका नाम रख दूंगा करोड़पति। आप बन जाओगे करोड़पति। फिर ना दर दर की ठोकरें होंगी, ना बीमारियां होंगी, ना बेऔलादी होगी, ना रिश्तों की बंदिश होगी, ना जालिम का जुल्म होगा, ना गरीबी होगी, ना फकीरी होगी। सारी जिंदगी इंशाअल्लाह दौलत में खेलोगे। अब आपने बिल्कुल आखिर में मेरे दोस्तों दुनिया का सबसे ताकतवर वजीफा अमल में शामिल करना है। ये वजीफा है अस्तगफिरुल्लाह या मुगनी। अस्तगफिरुल्लाह या मुगनी। ये वजीफ़ा आपने हो सकता है अपनी ज़िंदगी में बेशुमार बार पढ़ा हो, लेकिन आज 2 नफिल पढ़ने के बाद मेरे दोस्तों 3 वजीफ़े पढ़ने के बाद सबसे आखिर में आपने इस वजीफ़े को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो ध्यान से आखिरी जुमला आखिरी वर्ड तक पूरा अमल समझिएगा, ताकि आज के बाद ये गरीबी का दब्बा, ये बीमारी का दब्बा, ये तंगदस्ती का दब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहे। यह आखिरी वजीफ़ा आपने अच्छी तरह समझना है। इसकी तादाद तरतीब अच्छी तरह समझनी है, क्योंकि इस अमल की, इस वजीफ़े की तादाद थोड़ी ज़्यादा है। और देखें इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, जितना हो सके अपने गरीब बहनों भाइयों के साथ शेयर करें। जो भी गरीब दिखे, बीमार दिखे, लाचार दिखे, खुदारा अपने हर गरीब बीमार लाचार बहन भाई तक ये गौसे पाक के 2 नफिल और नफिल के साथ आपने 3-4 चीज़ें पढ़नी है। ये तमाम चीज़ें पढ़ने के बाद आपने हाथ उठाकर झोली फैलाकर अल्लाह पाक से अपनी तमाम हाजतों के लिए, मुरादों के लिए, परेशानी के लिए, ज़ाती मकान के लिए, कर्जों के लिए, बीमारी के लिए रब्बे करीम से झोली फैलाकर मांगना है। अब आखिरी वजीफे को समझ लें और मुझे इजाज़त दे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में नाम लिखें और मेरे इस चैनल को पीर इब्राहिम शाह को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं, ताकि रोज़ाना आपको न्यू वज़ाहिफ की वीडियोस मिलती रहे। अल्लाह वालों, अब आपने फौरी तौर पर अमल का आखिरी वजीफ़ा अस्तगफिरुल्लाह के साथ पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह या मुगनी, 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 अस्तगफिरुल्लाह या मुगनी। अल्लाह वालों, ये ताकतवर वजीफ़ा आपने कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है? अपने अस्तगफिरुल्लाह या मुगनी का ये सबसे जलाली, सबसे पावरफुल वजीफ़ा मेरे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़कर आखिर में दुरूद शरीफ के साथ अल्लाह पाक से दुआएं मांगिएगा। इंशाअल्लाह चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में ऐसी तकदीर चमकेगी कि सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे। मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स में नाम लिखे, ताकि अमल की इजाज़त मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे दोस्तों इस चैनल को भी ज़रूर याद करिएगा। अल्लाह हाफिज़।